कितने दुख दर्द समेटे इस पूरे सवर्ण समाज में। इस आरक्षण की विपदा के कितने दूजे को दी, अपनी थाली दूजे को दी, खुद तक पर भूख लपेटे हैं। अरे संघर्ष करेंगे, हक लेंगे, है नहीं कभी झुकने वाले हम के बेटे। जब जब आपके हृदय में यह एहसास होगा कि हमारा डीएनए कौन सा है, सड़कों पर रोना चिल्लाना ये हमारा काम नहीं है। हमारे पूर्वज कभी नहीं रोए, हमारे पूर्वज कभी नहीं चिल्लाए। हमने सामने से जंग लड़ी है हमेशा, और ये समय अब जंग लड़ने का है, ये समय अब सड़क पर आने का है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां आपको गाली ना दें कि ससुर कैसे थे हमारे पूर्वज, क्या व्यवस्थाएं दे गए हमें, मैं निवेदन करता हूं विकास त्रिपाठी जी से, जितने भी सवर्ण नाम से मोर्चे इस प्रदेश में, हम उनकी बुराई करें ये अलग बात है, हो सकता है वो आपकी बुराई कर रहे हैं, उन्होंने अलग बना दिया। आवश्यकता इस बात की है कि हम सबके बीच में एक समन्वय बनाएं और एक सम्यक कार्यक्रम करने की कोशिश करें भविष्य में। जब भी आरक्षण जैसा कोई बड़ा मुद्दा लेकर हम आए, हम प्रदेश के तमाम सवर्ण मोर्चों के साथ समन्वय करें, उनसे सहयोग लें और उनको भी अपना संकल्प बताएं कि अगर हम अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे तो हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे, हमें मिलकर रहना होगा। और निश्चित रूप से आरक्षण इस देश के लिए जहर है। आप अपने दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों से कभी आशा मत करना कि आप कहोगे भाई साहब आरक्षण छोड़ दो, हमारी पीढ़ियां भूखों मर जाएंगी, वो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमने उनको हमारी सरकारों ने, हमारे संविधान ने उनको एहसास करा दिया। मुफ्त में खाने की आदत जिनको पड़ जाती है, वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं कि किसको घी हजम नहीं होता है, उनको तो आदत पड़ चुकी है मित्रों। लेकिन हम उस वंश के हैं, हम उस खून के हैं कि हम खैरात पर नहीं पड़ते हैं। हमने जो कुछ भी किया अपने पौरुष से किया, अपनी मेहनत से किया, अपनी काबिलियत से किया। हमारी शिकायत केवल सरकार से एक है, केवल एक है, लेकिन जो काम के काबिल हैं उन्हें काम नहीं मिलता। हम काम भीख मांग रहे हैं। अभी जेई मींस का रिजल्ट आया साहब, 80 नंबर जनरल की कट ऑफ मेरिट गई, एससी की 27 गई और ओबीसी की 32 गई। क्या मानक है चयन का, मैं पूछना चाहता हूं। यानी जिसके 80 से 79 नंबर आए वो काबिल नहीं है क्या? वो काबिल नहीं है क्या? जो लोग प्रसन्नता व्यक्त करते हैं 27 और 28 नंबर पाकर सरकारी नौकरी में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब उन्हें चयन पत्र दिया जाए तो साफ साफ शब्दों में यह लिखा जाए कि फलाने सिंह, सूरज सिंह यादव, करण सिंह जाटव, इन्होंने 100 में से 27 नंबर प्राप्त किए। चूंकि ये लाचार है, अपंग है, इसके बावजूद भी स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए इनके 27 नंबर है, चूंकि अपंग है, लाचार है, खानदानी गरीब है, भिखारी है, अतः इनकी बौद्धिक क्षमता जानने के बावजूद भी हम इनको दया देकर चयन दे रहे हैं। ऐसी भाषा हो सकती है क्या? अरे नौकरी पाने पर फोकस कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे का ये सच कागजों पर उतर कर आना चाहिए। और ये इसलिए आना चाहिए कौमें जान जाएं और ये कह दें कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। कितने मांझी है, क्या नाम उनका पूरा? अब जब से उनकी नाम लोगे मुझे तो नाम भी याद नहीं। जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान खुद लड़नी है। और मित्रों एक कविता रखना चाहता हूं। एक उदाहरण दिया गया कि हम पिछड़े क्यों हैं। अमेरिका, चीन, जापान, आप उन दुर्भाग्यशाली नागरिकों में हैं जिनका एक ऐसा देश है, पूरे विश्व में एकमात्र देश है जहां आरक्षण जैसी एक कुप्रथा चल रही है। कोई भी देश उठा लीजिए, कोई भी देश उठा लीजिए, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं किसी संविधान। हमारे यहां क्यों? मोदी जी खूब वहां मेडिसिन स्क्वायर में जाकर चिल्लाते हो
कि भारत ये हो गया, भारत वो हो गया। अभी अच्छा पालीवाल साहब, आप जब बोल रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था योगी का असर आ गया। आपके बोलने का जो लहजा था बिल्कुल योगी वाला है। तो क्या हुआ कि मैं उस कविता पर बाद में आता हूं, क्योंकि मुद्दा थोड़ा दूसरा हो गया है। जब मैं टीवी चैनल पे था तो मेरे पास धमकियां भी बहुत आती। कई हमारे यादव सैंपल के फोन करते थे कि गौरव लगवा तुम लोकल के हो तो तुम ऐसा कर रहे। मैंने कहा मैं कवि हूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। वहां तो मैं हर पार्टी में तो भाजपा के ऊपर भी काफी बोलता था। नहीं लड़ा, समझ कर रही हूँ, सरकार वापस आएगी तो समझ लो तुम। मैंने उनको 4 पंक्ति में जवाब दिया। मैंने कहा कि हम कवि हैं, कलमकार हैं, और कलमकार वो भी दिनकर के वंश के हैं। हम किसी की धमकियों से डरते नहीं हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हमारी आवाज को कोई खामोश नहीं कर सकता। तब 4 पंक्तियां मैंने कहीं उनको फोन पर सुनाई। मैंने कहा भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा, और फना होकर वतन पर फिर भी हम खामोश ना होंगे, फना होकर वतन होंगे, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे खून के। और इस बार हमारे खून का कतरा नहीं बोला, पूरे उत्तर प्रदेश का खून का कतरा ऐसा बोला। और मैं कहना भी चाहता हूं किसी योगी और मोदी को अगर ये गलतफहमी हो कि उन्हें सर्वजातियों का वोट मिला इसलिए वो जीत गए, ये बहुत ही अद्भुत तथ्य है इस बार की राजनीति का कि सवर्ण वोट बटा नहीं, इस बार सवर्ण वोट इकट्ठा पड़ा बीजेपी। वरना आधे पंडित बसपा में होते थे, आधे ठाकुर सभा में होते थे, और कुछ पुराने ठाकुर पंडित दोनों मिलाकर वो कांग्रेसी की चापलूसी आज तक नहीं छोड़ पाए। उनमें से मेरे दादाजी भी शामिल हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है उसके भागीदार आप हैं उसके कारण। मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी, आजकल कवि सम्मेलन में बहुत यूट्यूब पर बहुत वायरल हुई। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ कैसे? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि परिवर्तन आप लोगों ने किया इसलिए सुना था, और ऐसे ही चाहता हूं आरक्षण की व्यवस्था में भी आप लोग परिवर्तन लाएं, सब मिलकर। और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया उसकी वजह केवल एक थी कि भ्रष्ट नीतियों से कष्ट रोज मिले इतने, भ्रष्ट नीतियों से कष्ट रोज मिले इतने की 22 करोड़ वाली यूपी डोलने लगी, और मित्रता कसाईयों से दुष्टता पुजारियों से सरकार गंगा जी में विष खोलने लगी। और 5 साल भगवे ने इतनी घुटन सही, 5 साल भगवे ने इतनी घुटन सही, जनता भी क्रोध में जुबान खोलने लगी, और जनता भी क्रोध में जुबान खोलने लगी। क्योंकि वो व्यक्ति आपके समाज का है तो तालियां बजाएं आपकी। जनता भी क्रोध में जुबान खोलने लगी, और मियां अखिलेश का तो काम नहीं बोल पाया, और सारी यूपी योगी योगी बोलने लगी, और सारी यूपी। अच्छा देखिए, यहाँ भाजपा को जो आया वो भाजपा को कोसता चला आया, जायज भी है, लेकिन अच्छा एक गाना नहीं कि जाएं तो जाएं कहां, कुछ नहीं से कुछ भला। तो वहां जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है बीजेपी के प्रति वो तो रहेगा, और शायद ये बीजेपी की भक्ति, ये मोदी भक्ति हमें ये ताकत देती है कि हम सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपने हक की बात कर सकें। वरना तो जब सैफी परिवार का शासन होता है तो कोई छोटी सी शिकायत करने में बिल्कुल बहुत डरता है। ये मैंने भुगता है, लेकिन सच में जब से योगी जी आए पूरा माहौल बदल गया। मुझे कुछ अच्छे काम नहीं। अभी आरक्षण का मामला केंद्र का मामला है तो इसमें योगी जी को मत पूछें, अपनी बात हम पहुंचाएंगे। लेकिन योगी जी कहने के बाद जो प्रदेश बदला, मैं एक पैरोडी सुनाता हूं जो बहुत वायरल हुई, और अभी 2 दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने पूरी न्यूज़ दिखाई मेरे इस गीत की। वो गीत सुन लीजिए। आपने एक गाना सुना होगा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो गया योगी के आने के बाद, खुद सुनिएगा। विकास त्रिपाठी जी आनंद लीजिए। अफसर बाबू दौड़ लगाए,
सरपट ऑफिस जाए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। रात रात मीटिंग में जाए चैन से सो ना पाए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। परिवर्तन देखिए, पुलिस वाले खड़े क्या बाहर होंगे। सरकार बदली तो कर दी सफाई सरकार ने, हो थाने में झाड़ू भी खुद ही लगाई थानेदार ने, थाने में झाड़ू भी खुद ही लगाई थानेदार ने। और पालीवाल साहब, अब ये ठाकुर पंडित सब सुधा मुश्किल से मन को समझाए, गुटका खाना पाए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। और देखिए कोई सपा का तो नहीं बैठा यहाँ बैठे और चलो प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति प्रणाम करता हूं। डंडा चलाए सा खड़े हैं विपक्षी सब कतार में, हो शिवपाल चाचा भी पहुंचे हैं योगी के दरबार में। और क्यों पहुंचे? शिवपाल चाचा भी पहुंचे हैं योगी के दरबार में, हो घोटालों की फाइल दबाए हाथ जोड़ के आए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है। और सबसे बड़ा काम जो किया, शायद उस काम को देखने के बाद मैं भी योगी भक्त होना चाहता हूं। हालांकि ताले लगाए रातों रात में, हो जितने थे रोमियो सबको बिठाया हवालात में। और ये दो पंक्तियां जिनको हाथ रोकना हो तो रोक के दिखा दे। जितने थे रोमियो सबको बिठाया हवालात में, हो जानम जानम कहने वाले बहन बहन चिल्लाए कि योगी आ गया है, कि योगी आ गया है, कि योगी। तो ये हिम्मत मैंने अब आपको दे दी है कि आपके बच्चे अगर कट ऑफ मेरिट में ना आ पाए, 80 कट ऑफ मेरिट गई, अगर उनकी 79 आ जाए तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको डांटिए मत, उनका उत्साहवर्धन कीजिए, उन्हें जंग लड़ने के लिए तैयार कीजिए, उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर दीजिए, उनको ताने मत मारें, उनको दोष मत दें। जब हमारे नसीब में अभी कुछ वर्षों तक ये संघर्ष लिखा है तो हमें मिलजुल कर करना होगा। हमें अपनी नौनिहालों का उत्साह